नमस्कार दोस्तों, अभी तक जाना भगवान कल्कि के लीला में कुटी के विषय में, जहाँ पर महत्वाकांक्षी और उन सब के विषय में पता चली और बहुत दूर दूर से लोग भगवान कल्कि के चमत्कारी और ज्ञान, तत्व ज्ञान एवं भगवत ज्ञान के बारे में जानने के बाद लोग भगवान कल्कि के हपुआ कुटी पर इतना भीड़ होने लगी, लोग वहां पर आने लगे और भगवान कल्कि से संतुष्ट होकर अपने हर कार्यों को करने लगे। तो अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का वीडियो शुरू होने जा रहा है तेतरी ब्लॉक में सत्संग की धूम। दोस्तों, हपुआ कुटी प्रवास काल में ही एक बार श्री आनंद मोहन जी तेतरी ब्लॉक में छुट्टी पर आए थे। जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है कि तेतरी ब्लॉक उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला में तहसील में स्थित है, जहां पर श्री राम आनंद मोहन जी सहायक खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। भगवान कल्कि वार्ता क्रम में श्री आनंद मोहन जी ने कहा, नवगढ़ तहसील में तेतरी शहर में एक सिद्धेश्वरी मंदिर है, जहां पर हर साल ही धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर कल्लू भाई कत्थक के नाच गाना तथा अन्य आडंबरी पाखंडी एवं ढोंगी महात्माओं के सत्संग प्रवचन पर लाखों रुपए बहाया जाता है। क्या ही अच्छा होता कि उस में इस सत्संग का कार्यक्रम होता, तो सभी लोग ही हर्ष के साथ इसे स्वीकार करते हुए और तेज के साथ सत्य धर्म समाज में फैल जाता। अब श्री आनंद मोहन जी बड़े ही श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ सत्संग सुनते तथा उन पर शंकाओं का रखकर उनके समाधान को विशेष रूप में सुनते एवं ग्रहण करते थे। उनके ऐसा कहने पर भगवान कल्कि ने कहा, श्री आनंद मोहन जी, आपकी बात तो बहुत ही अच्छी है, परंतु जो चीज जितना ही उच्च, जितना ही उत्कृष्ट एवं जितना ही अधिक उत्तम होता है, उसके ग्राहक भी उतने ही कम मिलते हैं। उनमें भी उतने ही कम उसमें ग्रहण कर पाते हैं। तत्पश्चात उतने ही कम अंतिम समय में टिक पाते हैं। जितना आसानी से और जितना जल्दी आप इससे समाज को जाना देखा एवं फैलाना चाहते हैं, यहाँ उतना आसानी से सभी लोग जान देख एवं ग्रहण कर चल नहीं पाएंगे। आपके तथा भगवान कल्कि घबराने से नहीं, अपितु धीरज, गंभीरता, स्थिरता, विश्वसनीयता एवं दृढ़ता पूर्वक सर्वतोभावेन भगवत अर्पण होते हुए निष्कपटता पूर्वक साहस के साथ अपने शरीर को उनके प्रचार प्रसार में लगाए रखा जाए। बस इतना ही दायित्व अपना का और भगवान कल्कि का है। शेष परम तत्वम रूपी आप तत्वम भगवत रूप शब्द ब्रह्म अथवा परम ब्रह्म तथा अथवा परमेश्वर अल्लाह ताला गॉड भगवान अथवा सर्वशक्ति सत्ता सामर्थ्य रूप परमात्मा खुदा करा लेगा। वास्तव में भगवान ही सर्व सामर्थ्य एवं सर्वज्ञ है। उसे ही मालूम है कि कब, कहाँ, कैसे और कैसे क्या होगा। इसलिए श्री आनंद मोहन जी यहाँ एक ही संकल्प आपको तथा भगवान कल्कि को काफ़ी बहुत ही सोच समझने के बाद लेना ही कि अपने शरीर को बिना किसी अवरोध
के इस परम पुण्यति परम पावन सृष्टि के सर्वकृत एवं सर्वोत्तम विधान रूपी भगवत ज्ञान अथवा सत्य ज्ञान अथवा सत्य धर्म को स्थापना एवं प्रचार प्रसार में दुनिया के हर जोर जुल्म एवं संघर्षों को झेलते तथा कष्टों को सहते हुए अंतिम घड़ी तक कार्य करते रहेंगे। भगवान कल्कि ने कहा कि आप ही नहीं बल्कि अपने परिवार से भी आप अपनी इस बात से अनवरत करा देवे। भगवान कल्कि श्री आनंद मोहन जी को समझाया कि किसी भी बात अथवा काम में जल्दबाजी एवं मात्र अकेले मनमाना निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय लेने के पूर्व ही काफ़ी सोच एवं समझ तथा अपने संपर्क में रहने वाले सहयोगीदार हितैषियों से भी राय मशवरा कर लेना चाहिए। तत्पश्चात अपनी क्षमता आगे पीछे देखते हुए कि निर्णय पर अंतिम समय तक टिके रहने की है या नहीं, तत्पश्चात निर्णय लेना चाहिए। उसमें भी भगवान कल्कि वाला मार्ग परम तत्वम आत्मतत्व भगवत तत्वम या परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा रूपी भगवान का ही मार्ग है, जो सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम मार्ग है एवं मंजिल दोनों साथ ही साथ होता है। इसे भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य धर्म, भगवत धर्म अथवा परमात्मा खुदा गॉड की अर्थात जानकारी, दर्शन एवं बातचीत कराते हुए पहचान रूप अद्वैत बोध अथवा एकत्व बोध अथवा तौहीद आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जिसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि स्पष्ट बोध के साथ एको ब्रह्म द्वितीयो नासी अथवा ओनली वन गॉड अथवा अल्लाह इलाही हु अथवा एकत्व बोध रूप अद्वैत बोध का साक्षात्कार करते हुए सर्वतोभावेन अथवा मुसल्लम ईमान के साथ उसी के प्रति शरणागत अथवा इस्लाम आत्मा समर्पण अथवा पूर्णतः आत्म समर्पण अर्पित करके मात्र अपने शरीर को मन सहित उसी के निर्देश में चलने एवं कार्य करने हेतु कर देना चाहिए। और ऐसा ही कर देने के पश्चात चाहे लाख आफत विपत्ति आए, चाहे जितना निंदा, आलोचना, घृणा, विरोध, संघर्ष एवं युद्ध तक भी होता हो, तो भी अंतिम सिरे यानी बर्दाश्त की अंतिम घड़ी तक सहते हुए यदि शरीर समाप्त या लगा देना का निर्देशन हो, तो शरीर लगा एवं समाप्त कर देने में भी थोड़ा भी हिचकना नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान कल्कि बार बार कह रहा है कि आप श्री आनंद मोहन जी अपने सकल परिवार एवं हितैषियों बंधुओं से राय मशवरा कर लेवें। एक ही बार नहीं बल्कि बार बार अनेकों बार समझ बूझ के साथ बिना किसी घबराहट के राय मशवरा यानी विचार विमर्श कर लेवे, तत्पश्चात निर्णय ले, क्योंकि यह जीवन का सौदा है। जीवन लंबा होता है, परेशानियां एवं कष्ट बराबर ही आते रहते हैं। इसलिए इस
जीवन के सौदेबाज को जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरता, गंभीरता एवं स्थिरता के साथ अपने तथा अपने परिवार के भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया जाए। अभी मौका समय है। जब कार्य आरंभ हो जाएगा तो वह इतनी तेजी गति से चलेगा कि उसमें विचार भी चल पाने में सक्षम नहीं होगा। समाज जब बढ़ने लगेगा, संस्था का रूप लेने लगेगा, यह तो समझ लेनी ही चाहिए कि किसी व्यक्ति एवं परिवार हेतु सही कार्य एवं उद्देश्य वाली संस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भले ही संस्था के कार्य एवं उद्देश्य पूर्ति हेतु व्यक्ति एवं परिवार को समाप्त हो जाना पड़े। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने सहभागीदार हितैषियों से राय करके निर्णय लें। दोस्तों, भगवान कल्कि यहाँ पर आनंद मोहन जी से जल्दबाजी करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन बहुत ही संघर्ष का होता है। भगवान कल्कि यहाँ समझा रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ सबको समझौता रख लें कि आप आगे बढ़ेंगे तो जल्द से जल्द इतना काम तेज़ी से बढ़ेगा कि आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा। जिंदगी यानी भगवान कल्कि के पीछे चलने का अर्थ है कि भगवान कल्कि के पीछे जो भी चलेगा उसका आगे पीछे कोई नहीं होगा, क्योंकि भगवान कल्कि का सिर्फ एक ही मकसद था, धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश, जो सज्जनों का संरक्षण। ऐसी बात को भगवान कल्कि आनंद मोहन जी से बतला रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वहाँ आपके सोचने से नहीं, बशर्ते कि आप जो करना चाहते हैं उसे पहले बहुत ही धीर गंभीर बन के साथ सोचें और फिर भगवान के प्रति समर्पित शरणागत होकर अपने शरीर को आगे बढ़ावें, तभी आपकी कार्य रूप आगे बढ़ेगा। ये देखते हैं आगे कि भगवान कल्कि क्या कह रहे हैं। भगवान कल्कि, मैं बार बार जोर देने पर भी श्री आनंद मोहन जी विचार विमर्श हेतु तैयार नहीं हो रहे थे। यह तुरंत कह बैठते थे कि चलना है, हमको तो निर्णय किसी और से क्या लें। उन लोगों को आवश्यकता होगी तो हमारे साथ चलेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो जो मर्जी आएगी सो करेंगे। उन लोगों के खाने जीने भर के लिए कम नहीं है, गुजारा हो जाएगा। अंतिम में भगवान कल्कि के इनकार कर देने पर भी कि यह मार्ग अंतिम आलोचित अति विरोध एवं संघर्ष का है, जैसे कि श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, ईसा मसीह एवं मोहम्मद साहब आदि धर्म प्रचारक तथा इनके कठिनाइयों, परेशानियों, विरोधों एवं संघर्षों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जा रहा है कि बिना आलोचना, निंदा, घृणा एवं अति विरोधी तथा संघर्षों को झेले धर्म की स्थापना हो जाए, यह दुनिया में असंभव है। इसलिए भगवत ज्ञान रूपी भगवत धर्म की स्थापना तथा अथवा तत्व ज्ञान रूपी सत्य धर्म, सत्य ज्ञान रूपी सत्य धर्म की स्थापना बिना सूझ बूझ के पैर रखने वाले से न होगा। धर्म की स्थापना में भाग लेने हेतु इनके हर आने वाले पहलुओं पर अपने सहभागीदारों, हितैषियों का राय लेना चाहिए। आवश्यकता भी होगा, अन्यथा भविष्य में वही बाधा हो जाएंगे जो अति
भयावह रूप ले लेगा, जिसका असर प्रभाव समाज पर पड़े बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए विचार विमर्श अति आवश्यक है। हाँ, यदि वे इनकार करते हैं तो दोनों पहलुओं पर पुनः बार बार विचार विमर्श हो। दोनों में जो श्रेष्ठ, उत्कृष्ट एवं उत्तम समझ में आता हो वही किया जाए। इसके साथ ही वास्तविकता परंतु भय मूलक एवं संत वचन या सत्य वचन भी रखा जाए कि जैसे कि लंबा पेड़ खजूर का फल लागे अति दूर, चाखे तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। दोस्तों, इस प्रकार से वार्ता के पश्चात भगवान कल्कि हपुआ कुटी पर आ गए तथा श्री आनंद मोहन जी अपने परिवार के समस्त समस्याओं से राय विचार कराने लगे। हालांकि ये सारी बातें पारिवारिक के सभी सदस्यों के समक्ष ही हो रही थी। पुनः कल के लिए यह विषय टाल दिया गया कि शाम, रात एवं सुबह आप लोग विचार विमर्श कर लेवें, ताकि भविष्य में यदि चलना पड़े तो सोचना विचारना न पड़े, और यदि क्षमता चलने की वे टिकने की न हो तो कल्कि का लालच आप लोगों छोड़ देंगे। यह कोई दूसरा व्यक्ति और परिवार ढूंढेगा जो इसके सत्य धर्म की स्थापना में पूरा सहयोग दे सकेगा, क्योंकि भगवान कल्कि को तो इस पूरे भूमंडल पर एकमात्र यही उद्देश्य ही है कि सत्य धर्म स्थापना हो जाए, ताकि सारे भूमंडल में का जनमानस शांति और आनंद तथा जीवन आनंदमय अमन चैन का हो जाए। समस्त मानव वसुधैव कुटुंबकम की यथार्थ को समझकर जीवन में पूर्णतः स्वीकार कर ले। दोस्तों, इस प्रकार से आनंद मोहन जी के पारिवारिक घटनाओं को भगवान कल्कि बतला रहे हैं और आनंद मोहन जी से यह भी कह रहे हैं कि अगर आपके परिवार आप लोग नहीं मानेंगे तो दूसरा परिवार भी हम देखेंगे। भगवान के लिए यह नहीं है कि खाली आपसे ही लालच है। यह सारी बातें भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति, आनंद मोहन एवं उन्हीं सभी के परिवार में एक साथ ही हो रहा था, और भगवान जी ने कहा कि सुबह और शाम तक आप लोग सोच विचार विमर्श कर लें, उसके बाद बतावें। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। इसके आगे की वीडियो इसी टॉपिक की दूसरे पार्ट में आपको मिलने वाली है, तो चैनल में बने रहें। चैनल परिवार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।